नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो चुनाव परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के कारण अस्थिरता में वृद्धि के बीच निफ्टी में 1.8% की गिरावट आई है। बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खराब प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 3 से 5% की सुधार वहां पर भी देखी गई है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को देखें तो S&P 500 जो है 5200 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है और डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास स्थिर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 प्रति बैरल के आसपास स्थिर है। फंड फ्लो को नजर दौड़ाएं तो FII जो है 21,619.1 करोड़ रुपए के विक्रेता रहे। भारी बिकवाली जो है FII करते हुए नजर आए। वहीं DI जो है बढ़िया खरीदारी करते हुए नजर आए। 17,367 करोड़ रुपए की इक्विटी उन्होंने खरीदी बीते सप्ताह। यहां ध्यान देने वाली बात यह कि FII का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर्स पर वो 43% से 34% की तरफ आ गया, यानी यहां बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले महीने के निचले स्तर से इंडिया विक्स जो है वहां 88% की आश्चर्यजनक वृद्धि हमने देखी है और निश्चित रूप से जो है पिछले 7 से 10 सत्रों के दौरान हमको जो है बाजार में कमजोरी नजर आई है। एक सामान्य प्रश्न हमारे जो मन में उठता है वह यह है कि आने वाले कुछ सप्ताह में हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। हालांकि जो ट्रेडर्स है आगे बढ़ने के साथ साथ अस्थिरता में और भी जो है वृद्धि हो सकती है, उसीलिए थोड़ा सा सचेत वहां पे रहना चाहिए और हेज जो है अपनी पोजीशंस को रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो उसका जो है फॉलो अप वो बिल्कुल करना चाहिए और उसी के साथ साथ जो इस तरह के वोलेटाइल एनवायरनमेंट होते हैं वहां पे जरूर हमको अपनी जो पोजीशन है ओवर लेवरेज उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। निवेशकों के लिए बात करें तो निचले स्तर पर गिरावट पर अपने पसंदीदा जो शेयर्स हैं उनके चुनने का एक अवसर मिलता है। हाँ, यहाँ पे क्वालिटी जो है यानी स्टॉक्स की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर एक और चीज कि यहाँ पे क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी तो मुनाफा जो है वो भी बुक करना बहुत जरूरी हो जाता है और ट्रेडिंग फोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप इनका एक सही मिश्रण होना भी यहाँ पे आवश्यक बन जाता है। बात करें निफ्टी के स्तरों की तो 21,750 21,700 का जो जोन है वो जो कि मार्च और अप्रैल 2024 का स्विंग लो भी है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनकर उभर जाता है निफ्टी के लिए और यही एक सपोर्ट के तौर पे भी उम्मीद है कि कार्य करेगा। और अगर इसके नीचे इंडेक्स फिसलता है तो यहाँ बिकवाली का दबाव बढ़ते हुए नजर आएगा और फिर 21,500 और उसके बाद 21,350 का जो लेवल है वो भी टेस्ट हो सकता है। वहीं ऊपर की ओर 22,222 250 50 EMA जो जोन है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर कार्य करने की संभावना है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 22,480 से 22,530 के लेवल तक एक शॉर्ट कवरिंग की ओर हम मार्केट्स को देखते हुए नजर आएंगे। 22,000 और 22,100 के कॉल के साथ साथ 22,000 के पुट में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है। तो आने वाले कुछ सत्रों के लिए मैं डेरिवेटिव के हिसाब से रेंज देखी तो 21,850 से 22,150 ये रेंज निकल कर आ रही है। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कैपिटल गुड्स और ऑटो जैसे जो सेक्टर्स है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वहीं PSU बैंक और IT ने पिछले सप्ताह में कमजोरी का प्रदर्शन दिखाया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में बढ़ते चैनल के ऊपरी ट्रेंड लाइन के पास एक रेजिस्टेंस देखा और उसके बाद इसमें 5% से अधिक की तेज बिकवाली देखी गई है। वर्तमान में इंडेक्स अपने 20 और 50 EMA स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है। सबसे उल्लेखनीय यह कि दैनिक RSI ने जो है ऊपर की ओर झुकी हुई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है और यह इंडेक्स में जो है मंदी की जो पॉसिबिलिटी है उसको दर्शाता है। हालांकि लेवल्स की बात करें तो हमारा मानना है कि 46,950 47,100 ये जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना है क्योंकि ये 100 EMA और बढ़ते चैनल की निचली ट्रेंड लाइन यानी डिमांड जोन का भी एक कन्फ्लुएंस बनकर आता है। तो 46,950 के स्तर से नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो एक नया बिकवाली का दबाव बढ़ेगा, लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टूटता है 46,950 का तो बिकवाली का दबाव 46,500 46,300 के लेवल तक बढ़ सकता है। ऊपर की ओर देखें तो रेजिस्टेंस जो है 47,900 47,950 के आसपास नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.